हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे। तो दो सिस्टम है अकाउंटिंग करने का, मतलब दो तरीके से हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। पहला है वो डबल एंट्री सिस्टम है, दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इट इज a system of accounting which record both aspect debit and credit of a financial transaction। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, तो हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों पहलू को रिकॉर्ड करते हैं। एक डेबिट पहलू होता है और दूसरा क्रेडिट पहलू होता है, तो हम दोनों पहलू को रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। किसमें? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, हम लोग दोनों पहलू को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जाम्पल, गुड परचेज फॉर कैश। हम लोगों ने क्या चीज किया? गुड परचेज किया कैश पे 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये का गुड्स परचेज किया कैश बेसिस पे। तो हम लोग क्या चीज करेंगे, एक तो हम लोग का कैश कम गया 50,000 रुपये से, ठीक है। दूसरा, परचेज बढ़ गया, मतलब गुड्स बढ़ गया कितने से? 50,000 रुपये से बढ़ गया हमारा, ठीक है। तो बढ़ गया तो क्या चीज कर दिए, परचेज को हम लोग डेबिट कर दिए, और कैश एसेट घट गया तो क्या चीज कर देते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ये क्या चीज है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि किस चीज को बढ़ने को पर हम डेबिट करते हैं, किस चीज के घटने पे हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज बोल रहा है कि डेबिट दोनों एस्पेक्ट जो होता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में बोथ एस्पेक्ट क्या चीज होता है, बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, ठीक है। मतलब दोनों एस्पेक्ट को हमने क्या चीज किया, रिकॉर्ड किया। और डेबिट क्या चीज होगा, इक्वल होगा क्रेडिट के, ठीक है। अगर इसकी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं, तो इसके हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री किस तरीके से, ये डेबिट कॉलम होता है, डेबिट को प्यार से डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को सीआर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने परचेज किया है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, 50,000 रुपये से टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे, 50,000 रुपये से। तो ये डेबिट क्या चीज हो गया, इक्वल हो गया क्रेडिट के। तो ये बोल रहा है कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग करते हैं तो डेबिट क्या चीज होता है, इक्वल होता है क्रेडिट पे। और दूसरा एग्जांपल कैसे बोल रहा है, कैश सेल्स। तो उसको पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, कैश सेल्स। तो क्या चीज हुआ होगा, कैश बिजनेस के अंदर बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स है 1,00,000 रुपीज का, कैश बढ़ गया होगा, दूसरा सेल्स बढ़ गया होगा। सेल्स इनकम कितने से सेल्स बढ़ गया होगा, वो भी 1,00,000 रुपये से बढ़ गया होगा, ठीक है। कैश का बढ़ना हम लोग क्या चीज करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा एसेट है। सेल्स इनकम होता है, इनकम का बढ़ना क्या चीज करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्या चीज हो गया, इक्वल हो गया क्रेडिट की। उसकी जर्नल एंट्री क्या चीज पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 1,00,000 टू सेल्स अकाउंट 1,00,000 से, ठीक है। ये इसकी क्या चीज करते हैं, हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लिया उसका। फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फीचर्स कहने का मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं डबल एंट्री सिस्टम की। इट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इच ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या चीज हो गया,
हम लोगों ने रिकॉर्ड किया कि कैश भी 50,000 से गया और 50,000 से हम लोगों ने गुड्स भी परचेज किया, मतलब दोनों चीज़ को रिकॉर्ड किया। हमने सेल्स भी अपना रिकॉर्ड किया और कैश गया, कैश का घटना भी कैसे किया हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत। इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे होता है, डुअलिटी प्रिंसिपल कैसे बोलता है कि डेबिट क्या चीज होगा, इक्वल होगा क्रेडिट के। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट है 50,000 रुपये से, तो डेबिट क्या चीज है, इक्वल है क्रेडिट के। हाँ, 50,000 रुपये से हम लोगों ने कैश भी क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, उसी तरीके से कैश सेल्स दे रखा है 1,00,000 रुपए का, तो कैश डेबिट है 1,00,000 रुपए से, तो सेल्स कैशेस है क्रेडिट है 1,00,000 रुपए से। मतलब डेबिट कैशेस होता है इक्वल होता है क्रेडिट के, किस प्रिंसिपल के हिसाब से, डुअलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं हम लोग, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो करेक्ट है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके। ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। पार्टिकुलर्स होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और जो हम लोगों ने एंट्री पास किया, एंट्री पास करने के बाद जो हम लोगों ने जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया उसके क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखते हैं। लेट्स से हम लोगों ने क्या चीज किया, ये जर्नल एंट्री पास किया और इसका क्या चीज कर दिया, हम लोगों ने लेजर अकाउंट खोल दिया। लेजर अकाउंट खोल दिया, तो लेजर अकाउंट में 50,000 रुपया परचेज अकाउंट में जाएगा, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन हुआ परचेज से रिलेटेड, तो क्लोजिंग बैलेंसेस कितना हो जाएगा, परचेज 50,000 रुपया आ जाएगा। तो ये किस चीज़ को शो करता है, ट्रायल बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं हर एक लेजर अकाउंट का। तो 50,000 कैसे कर दिया हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, एक कैश अकाउंट बनाते हैं, ये कैश अकाउंट बनाते हैं, एक हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं। कैश टू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट को, और क्रेडिट साइड लिखा गया है कैश 50,000 रुपये। तो किस रीजन की वजह से कैश कम है, परचेज की वजह से, यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेज, कितना, 50,000 रुपये। यहाँ पे कैश क्या चीज है, बढ़ा है, किस रीजन की वजह से बढ़ा है, सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स 1,00,000। तो अगर आपको बोले कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास कितना कैश का बैलेंस है, तो आप बतला सकते हो, क्योंकि कैश बढ़ा है 1,00,000 रुपये सेल्स की वजह से, और 50,000 रुपये घटा है कैश परचेज की वजह से। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास कितना बैलेंसेस है कैश का, बैलेंसेस जो है वो कैश का 50,000 रुपये है। ये किससे फाइंड किया, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, और इसका बैलेंस का ऐसे कैश का बैलेंसेस कैसे होता है, डेबिट बैलेंसेस होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस से ला करके हम चेक करते हैं कि ये अकाउंट का डेबिट बैलेंसेस है या क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 50 रुपये, मतलब कैश का डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस से चेक होता है कि किसी भी लेजर का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो कैश में कितना बैलेंसेस है, 50 का डेबिट बैलेंसेस है। सेल्स का लेजर खोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर सेल्स का लेजर खोलते हैं, सेल्स अकाउंट का अगर लेजर खोलते हैं, सेल्स क्या चीज है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, रीजन क्या चीज है, कैश सेल्स की वजह से, लिख दो बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, कितना, 1,00,000, 1,00,000, और यहाँ पे क्या चीज कर दो, कैरी डाउन कर दो, टू बैलेंस CD कैरी डाउन 1,00,000 रुपीज।
और अगर इसका ओपनिंग बैलेंसेस चेक, अगर इसका बैलेंसेस चेक करना है तो ओपनिंग बैलेंसेस लाना होगा। ओपनिंग बैलेंसेस करने का मतलब क्या चीज हो गया, बाय बैलेंस बीडी कितना, 1 लाख, ठीक है, मतलब क्रेडिट बैलेंसेस है सेल्स का। तो हम लोग क्या चीज कर देंगे, लिख देंगे कि सेल्स का क्रेडिट बैलेंसेस है 1 लाख रुपए का। अब क्या चीज करो, ट्रायल बैलेंस क्या चीज करो, अब टैली करो, कर जाए, क्योंकि 1 लाख डेबिट साइड शो कर रहा है और 1 लाख क्या चीज कर रहा है, क्रेडिट साइड शो कर रहा है। तो ये ट्रायल बैलेंस क्या चीज बतलाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, मतलब डेबिट क्या चीज होता है, इक्वल होता है क्रेडिट के। बट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि अगर डेबिट इक्वल है क्रेडिट के तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है क्लरिकल मिस्टेक से, मतलब कुछ मिस्टेक से फ्री है। मतलब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहा है। तो हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, इसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ते हैं, जहां पे कुछ गलती होने के बावजूद भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कैश सेल्स किया 10,000 रुपये का, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किए तो ना तो वो डेबिट साइड गया उसका इम्पैक्ट, ना तो क्रेडिट साइड गया इम्पैक्ट, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं गया बुक्स ऑफ अकाउंट में। और फिर भी क्या चीज़ है, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। तो ये क्या चीज़ कर देता है कि कुछ चीज़ों को, कुछ गलतियां को ये कंसिडर नहीं करता ट्रायल बैलेंस। मतलब ये तो है, एविडेंस तो है कि ट्रायल बैलेंस कुछ हद तक सही बना है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं एक कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब 100% ये एविडेंस नहीं देता है कि ट्रायल बैलेंस सही बना है। तो इसका मतलब क्या चीज़ है, किसी भी तरीके का बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती नहीं है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे, वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम पे, ठीक है। बट सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में दो बातें होती है, सारे ट्रांजैक्शन क्या चीज किया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, मतलब दो इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड किया जाता है। इफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस डू नॉट मेंटेन रिकॉर्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, जनरली देखा गया है कि सिंगल एंट्री सिस्टम पे जो रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस वाले लोग मेंटेन करते हैं। कंपनी के अंदर क्या चीज होता है, कंपलसरी होता है कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाना है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो जनरली देखा गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो फॉलो करते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में फॉलो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है। तो ये लोग क्या चीज करते हैं, ये लोग क्या चीज करते हैं, पूरे ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम पे प्रिपेयर नहीं करते। देन वी यूज सिंगल एंट्री सिस्टम टू डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, that is financial performance, and value of asset and liabilities, that is financial position. सिंगल एंट्री सिस्टम डिटरमाइन करता है प्रॉफिट और लॉस एंड वैल्यू ऑफ asset and liability. In this system, profit or loss is determined only on estimate basis. Let's example एक देखिए इसका। हम लोगों ने क्या चीज किया, गुड्स परचेज किया 50,000 रुपीज का पिछले एग्जाम्पल में। तो ये लोग क्या चीज कर लेगा, एक कैश बुक बनाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाले से और पार्टनरशिप वाले से कैश बुक बनाया, जिसके अंदर क्या चीज लिख देगा कि हम लोगों ने सामान खरीदा, मतलब गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया।
लेट्स से 50,000 रुपीज़ का हमने बोला, और क्या चीज़ कर रहा है, कैश का पहले से बैलेंसेस है, कैश का पहले से बैलेंसेस सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रहे हैं 1 लाख रुपीज़ या 70,000 रुपीज़ का, ठीक है। और आपको कैसे बोलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आ जाएगा आपके पास, बोलेगा कि सर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दीजिए। कैसे मेंटेन कर रखा है, सिर्फ कैश बुक मेंटेन कर रखा है। तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, अगर इस तरीके का रिकॉर्ड आता है तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब इसने क्या चीज़ गलती किया कि कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्या चीज़ किया, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो मतलब क्या चीज किया, इसने एक जगह सिर्फ इम्पैक्ट दिखलाया, कैश कैश बुक में इम्पैक्ट दिखलाया, परचेज बुक में इम्पैक्ट नहीं दिखलाया। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या चीज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होती है जो क्या चीज होता है, कंप्लीटली ओमिटेड होती है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसलिए क्या चीज बोला गया है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो और करेक्ट या ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करता है, इसलिए बोला गया है। हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम आधा पौना डेटा की हेल्प से, मतलब कम डेटा की हेल्प से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं।